हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सरे। आज हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज एग्जैक्टली जैसा कि नाम है, एवरेज होता है, क्लोजिंग प्राइस बेस पे बनता है। और क्योंकि इसका नाम में मूविंग पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक विंडो पे काम करता है। ये 10 दिन का मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस है, तो आपका जो एवरेज होगा, मान लीजिए 3 डे मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हैं। जो ब्लॉक होगी वो पहले इस पे काम करेगी, उसके बाद ये इस पे काम करेगी अगले 3 ब्लॉक पे, और उसके बाद अगले 3 ब्लॉक, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर ये जो इनकी एवरेज वैल्यू आती रहेगी, मान लीजिए जो भी हो 4, 5, 6 जो भी हो, उसको जोड़ के एक लाइन बनेगी, उसको बोलते हैं हम लोग मूविंग एवरेज। क्लोजिंग प्राइस है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये हम लोग का मूविंग एवरेज है। इसमें तो आपको ये दिख गया कि क्लोजिंग प्राइस में काफ़ी रैंडमनेस है, अप डाउन ज़्यादा है। तो मूविंग एवरेज काफ़ी स्मूथ हो गया है क्योंकि ऑलरेडी ये एवरेज है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस का एक नेचर होता है, वो जब भी मूव करेगा, चाहे वो जितना ऊपर चला जाए जितना नीचे चला जाए, वो अपने मूविंग एवरेज के पास आता ज़रूर है। या प्राइस बहुत मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास चला जाता है, यानी ये दोनों आपस में मिलते ज़रूर हैं कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा दूर तक अलग नहीं हो सकते। तो इसमें हम लोग क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा गैप हो गया हो, मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गया हो, तो यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। वो प्राइस को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसमें 4 मूविंग एवरेज लगा है। ये ग्रीन लाइन 20 मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज, और ये पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज, और पर्पल लाइन 200 मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज के यहाँ आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ये साइड ट्रेंड चल रहा है। और जैसे ही प्राइस ने जंप मारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली आई। और इस पॉइंट पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पे प्राइस ने अपने मूविंग एवरेज को टच किया और वहाँ पे सपोर्ट लिया और दोबारा बाउंस किया। इसको बोलते हैं इम्पल्स वेव, और उसको बोलते हैं करेक्शन वेव। करेक्शन वेव अगर मूविंग एवरेज पे आके एक हैमर बना दे और फिर अगली कैंडल अगर उस हैमर को तोड़ दे, तो आप देख सकते हैं आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है एक हफ्ते के अंदर। ये है पावर मूविंग एवरेज का। दूसरा, अगर मूविंग एवरेज पे को 20 है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है, तो फिर उसके बाद आता है 40 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे इतनी देर तक ये यहाँ पे फंसा हुआ था, इसको क्रॉस नहीं किया, कंसोलिडेट किया और ऊपर भी नहीं गया,
फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद मूविंग एवरेज के नीचे आ गया प्राइस। अब इसने 200 MA पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रैली दी। एक हफ्ते के अंदर फिर से करीब 20% प्रॉफिट, और सेम चीज़ दोबारा रिपीट हुई। वेव की तरह इम्पल्स वेव, करेक्शन वेव, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, हैमर बना, फिर एक बड़ी रैली। अगर आपको ये चेक करना है कोई भी स्टॉक ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, सिंपल सी बात, उसको देखिए वो प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो यानी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही है, मूविंग एवरेज के नीचे ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जब भी क्रॉस करने की कोशिश करती है एक दूसरा मूविंग एवरेज पे, इसका रेजिस्टेंस बन जाता है और ये वापस आ जाता ही है। और आप देख सकते हैं क्या डाउनफॉल है, 20 मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रही है। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे इसने हैमर बनाया, शूटिंग स्टार बनाया, फिर गिर गई। ये पावर होता है मूविंग एवरेज का। अब हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में। ये जो येलो लाइन है ये 5 MA है, ग्रीन 20 MA, रेड 50 MA, बाकी 100 और 200 MA है। अगर कुछ इस तरह से सिचुएशन बने, प्राइस साइड ट्रेंड में चल रहा है और फिर 5 MA बाकी सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, स्पेशली 20 और 50 MA को, और प्राइस भी उन दोनों के नीचे आ जाए, जैसा कि यहाँ पे है, तब समझ जाइए बहुत बड़ी बेयरिश रैली आने वाली है। और आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का फायदा मिल जाता। 2 हफ्ते में 30% का फॉल, ये पावर मूविंग एवरेज का। छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को इस तरह से क्रॉस करता है, सारे मूविंग एवरेज करीब क्रॉस हो जाता है, और कंसोलिडेशन थोड़ा सा रहता है पहले, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो एक बुलिश रैली की चांसेस हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको दो महीने में 20% का प्रॉफिट आराम से हो जाता। ये पावर है मूविंग एवरेज का। आइए देखते हैं मूविंग एवरेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे प्राइस और मूविंग एवरेज आज नहीं तो कल एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं। दूसरा पॉइंट, मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन फास्टर होता है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट प्राइस होता है उससे जल्दी रिएक्ट करता है। यानी इसका EMA का डिस्टेंस प्राइस के डिस्टेंस से कम होता है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। मूविंग एवरेज ओवरऑल ट्रेंड शो करता है। मूविंग एवरेज का जब क्रॉसओवर होता है, जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं बेरिश रैली के। और अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है तो बुलिश रैली के चांसेस होते हैं।
मूविंग एवरेज के पीरियड जितना ज़्यादा होगा लाइन उतनी ज़्यादा फ्लैट होती जाएगी। जैसे 20 MA को अगर 200 MA से कंपेयर करें तो 200 MA आपको स्ट्रेट लाइन लगेगी, उसमें जिगजैग कम होगा। 20 मूविंग एवरेज जो है स्विंग के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। 50 मूविंग एवरेज रिवर्सल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करता है। और 200 MA आखिरी पॉइंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने का, यानी कोई भी स्टॉक अगर 200 MA के नीचे चला गया तो वो एक्सट्रीम बियरिश है, और 200 MA के ऊपर है तो वो बुलिश है। Like, comment, subscribe to get more free educational trading videos. Join our Telegram channel to get free trades.